एक्स एमएलसी प्रदीप शर्मा ने भाजपा कार्यालय मेंढर का दौरा किया। संवाददाता अमरजीत सिंह पूछ। आज मेंढर जो है, मेंढर में हमारे सारे मंडल प्रधान, हमारे सीनियर नेता मुमताज खान साहब, महेश चंद्र शर्मा साहब, सीताराम जी, बाबू सिंह जी, हमारे डार साहब और जितने भी हमारे भाई संजीव जी और जितने भी हमारे सीनियर नेता थे, चाहे वो टीकू वाजिद बशीर खान साहब, हमारे डीडीसी साहब, जितने भी हमारे सीनियर नेता हैं, उसमें सईद खान साहब, जितने सीनियर नेता हैं, सब आए हुए थे। आज क्योंकि इलेक्शन का इंचार्ज प्रभारी बनने के बाद क्योंकि मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इलेक्शन हो रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, मेंढर का जो इंचार्ज बना हूँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, पूरी का मैं बना हूँ, मुझे पार्टी ने ये जिम्मेवारी दी है, तो मैं पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पार्टी ने मेरे पे विश्वास किया है। मैं पार्टी के विश्वास पर खरा उतरूँगा और हम सब ने ये आज जो कोर कमेटी थी या जितनी भी हमारी कमेटियां थी, जो जैसे पार्टी का आदेश था, कल जो ऑफिस का हमने ऑफिस खोलना है, हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट श्रीमान राणा साहब उसका उद्घाटन करेंगे ऑनलाइन। जम्मू से जितने ऑफिस हैं पूरी स्टेट में खुलेंगे 43 के 43 कल सोमवार को। तो मैं सोचता हूं कि उसमें मेंढर का ऑफिस भी है, हमने कल अच्छा एक ऑफिस यहाँ पर खोलना है और ये जो मेंढर की कॉन्स्टिट्यूंसी है ये हमने जीतनी है, क्योंकि बहुत बड़ा आसान किया है भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पहाड़ियों पर भी, और हमारे जो गुज्जर भाई हैं दोनों एसटी कम्युनिटी में आ गए, हमारी लड़ाई ख़त्म की और बहुत बड़ा आसान किया। हम पिछले 50 साल से हमारी जो डिमांड रही है कि हम जो पहाड़ी हैं हमें एसटी का स्टेटस दिया जाए, आज एसटी के स्टेटस से भारतीय जनता पार्टी ने हमें नवाजा। हमारी एक पूरी जो जनरेशन है उसका जो है भाग्य जो है वो एसटी मिलने के बाद बदल गया है, और खासकर हमारे एसटी भाई थे जो गुज्जर भाई थे, इनके साथ भी बड़ा भेदभाव हो रहा था, चाहे वो फॉरेस्ट एक्ट, राइट एक्ट हो, चाहे वो इनको जो है सियासी तौर पर जो है इनकी सीटें रिजर्व करने की बात हो, 9 सीटें मेरे एसटी के लिए रिजर्व की गई, ऐसी बहुत सी बातें थी। रिजर्वेशन जो है वो जो है हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट के उन्होंने किया हुआ था, जो यहाँ का है वो मेंढर में, वहाँ कश्मीर में फार्म नहीं भर सकता, कश्मीर वाला जम्मू में नहीं भर सकता, इनके लिए ये भी खोला तो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट। मैं सोचता हूँ बहुत बड़े फ़ायदे जो हैं हमारे एसटी भाइयों को मिले, बहुत बड़े फ़ायदे जो है हमारे पहाड़ी भाई जो एसटी बने उनको मिले। आज सबका इम्तिहान का वक्त है, जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि ये जो हमारी 8 सीटें हैं रजौरी और पुंछ की, ये 8 की 8 सीटें हम जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालकर, और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बनेगी और सीएम भारतीय जनता पार्टी का होगा। डबल इंजन सरकार बनेगी, सेंटर की और मोदी जी की सरकार, और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन सरकार बनेगी। लगभग 10 सीटें जो हैं ये एसटी देने के बाद हम कश्मीर से भी जीतेंगे और डबल इंजन सरकार बनेगी, और जम्मू कश्मीर में एक डेवलपमेंट का दौर जो है मैं सोचता हूँ वो शुरू होगा, और डेवलपमेंट हमारी सबकी और हमारे बच्चों के भले के लिए, वैसे भी डेवलपमेंट बहुत बड़ी हो रही है। जम्मू से पुंछ हाईवे बन रही है, यहाँ जो मेंढर में जब जिस रोड के लिए हम तरस जाते थे, बीजी वाली रोड, और बीजी से मेंढर, पिछले 70 सालों से इस रोड के लिए हम तरस जाते थे, जंप बुरी हाल, जड़ा वाली गली वाली रोड, अभी जल्दी ही ये जो काम जो शुरू हैं और मैक्सिमम काम हो गए हैं, और भी बड़ी डेवलपमेंट जो है मेंढर में होने जा रही है। इसलिए मैं सबसे आह्वान करूंगा इस बार भारतीय जनता पार्टी की मदद करें, और खासकर मेंढर के लोग नहीं, जम्मू कश्मीर के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, और बीजेपी की सरकार जो है जम्मू कश्मीर में बने और सीएम हमारा जम्मू कश्मीर का हो। मैं इतना ही कहूँगा, धन्यवाद। रोड के लिए आपको पता है कि सर्वे हो गया है, जल्दी ही टनल जो है यहाँ जम्मू रोड का टनल एक बनने वाला है, जिसमें बहुत बड़ा पैसा जो है सेंटर ने वो सैंक्शन किया है गडकरी जी ने, और जल्दी ही वो काम ये आप देखोगे लग जाएगा। हमारा बीजी वाला टनल भी जो है, जो जाकर
आगे जाकर खुलेगा। ये भी बड़ा टनल है 400 कुछ करोड़ का, वो भी लगने वाला है और बड़ी डेवलपमेंट का एक दौर है। मैं सोचता हूँ ये टनल के माध्यम से और बड़े काम जो है डेवलपमेंट के यहाँ पर चल रहे हैं और जल्दी आप देखोगे और ज़्यादा काम जो है तेज़ी से होंगे। एलजी हमारे जो एलजी प्रशासन है बड़े का डेवलपमेंट की मोदी जी के नेतृत्व में और ज़्यादा काम होंगे। धन्यवाद। वालेकुम तारक साहब, मैं गुस्साई से चौधरी खलील अहमद आप से बात करना चाहता हूं और मैं बात कर रहा हूं, बोल रहा हूं। मैं आज से लगभग 10 साल पहले मैंने ये बीजेपी पार्टी ज्वाइन किया था और उसके बारे में जो अच्छे काम किए बीजेपी ने, तो उसकी वजह से मैंने मुतासिर होकर मैंने बीजेपी ज्वाइन किया और आज भी इंशाल्लाह मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट पहले से हूँ। और आज जो नया कन्वेटर दिया है इन्होंने, नया ओहदा दिया है, उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज हम यहाँ स्पेशल एक मीटिंग थी, यहाँ से हमारे जो इलेक्शन इंचार्ज मेंबर जो पुंछ से गुप्ता साहब, शर्मा साहब, प्रतीप शर्मा साहब आए थे, तो उनका भी शुक्रगुजार हैं और यहाँ के आम लोगों का हम शुक्रगुजार हैं और बीजेपी पार्टी के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे जो पिछड़े इलाके हैं, हमारे गांव हैं, वहाँ हर तरह की जो स्कीमें दी हैं उन लोगों को पता नहीं है। हम बता रहे हैं, हम सोशल वर्कर हैं और आज से इंशाअल्लाह हम पूरे पक्के काम करेंगे। मैं गुस्साई से गुजर बरादरी से तल्लुक़ रखता हूँ और चौधरी बरादरी से तल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ एक कौम है, कोई गुजर या ज़मींदार या राजपूत की बात नहीं है, इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बस इन बातों पर इत्फाक रखता हूँ। प्रतीप शर्मा जी जो है बीजेपी ऑफिस के अंदर एक अहम मीटिंग है जिसके मेंबर के चारों तरफ से जो है बड़ी तादाद में मिgrants, नौजवान और दीगर वर्कर्स ने मीटिंग का हिस्सा बने। इस वजह से क्या तारक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप मीडिया हजरात का। वक्तन आप जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की हो या कहीं भी हो, पूरी कवरेज करते रहते। वालेकुम तारक साहब, मैं गुस्साई से चौधरी खलील अहमद आप से बात करना चाहता हूं और मैं बात कर रहा हूं, बोल रहा हूं। मैं आज से लगभग 10 साल पहले मैंने ये बीजेपी पार्टी ज्वाइन किया था और उसके बारे में जो अच्छे काम किए बीजेपी ने, तो उसकी वजह से मैंने मुतासिर होकर मैंने बीजेपी ज्वाइन किया और आज भी इंशाल्लाह मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट पहले से हूँ। और आज जो नया कन्वेटर दिया है इन्होंने, नया ओहदा दिया है, उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज हम यहाँ स्पेशल एक मीटिंग थी, यहाँ से हमारे जो इलेक्शन इंचार्ज मेंबर जो पुंछ से गुप्ता साहब, शर्मा साहब, प्रतीप शर्मा साहब आए थे, तो उनका भी शुक्रगुजार हैं और यहाँ के आम लोगों का हम शुक्रगुजार हैं और बीजेपी पार्टी के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे जो पिछड़े इलाके हैं, हमारे गांव हैं, वहाँ हर तरह की जो स्कीमें दी हैं उन लोगों को पता नहीं है। हम बता रहे हैं, हम सोशल वर्कर हैं और आज से इंशाअल्लाह हम पूरे पक्के काम करेंगे। मैं गुस्साई से गुजर बरादरी से तल्लुक़ रखता हूँ और चौधरी बरादरी से तल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ एक कौम है, कोई गुजर या ज़मींदार या राजपूत की बात नहीं है, इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बस इन बातों पर इत्फाक रखता हूँ। प्रतीप शर्मा जी जो है बीजेपी ऑफिस के अंदर एक अहम मीटिंग है जिसके मेंबर के चारों तरफ से जो है बड़ी तादाद में मिgrants, नौजवान और दीगर वर्कर्स ने मीटिंग का हिस्सा बने। इस वजह से क्या तारक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप मीडिया हजरात का। वक्तन आप जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की हो या कहीं भी हो, पूरी कवरेज करते रहते हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जनाब मुमताज़ खान साहब ने ये आपको विस्तार पूर्वक तरीके से सब चीज़ें बता दी हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने जैसे पूछा है कि आज मीटिंग किस विषय में थी, तो सबसे पहली बड़ी बात है कि आज इलेक्शन का बिगल जो है वो बच चुका है हमारी जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर। और उसी सिलसिले में हमारे 90 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है 90 कॉन्स्टिट्यूंसी उसके इंचार्ज माननीय श्री प्रदीप शर्मा जी बींगा इंचार्ज बनकर यहाँ आए हैं इलेक्शन के। उन्होंने कुछ कमेटियों का गठन किया है जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के तमाम तरह के सीनियर लीडरों का नियुक्ति की गई है। उन्हें अपने इस प्रोफाइल से नवाजा गया है
और उसके साथ साथ उन्होंने एक और उद्देश्य दिया है जो हमारा मेन मकसद है कि कल जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस जहाँ पे जिसका इनाग्रेशन होगा, और इनाग्रेशन उनका हमारे माननीय श्री रविंद्र रैना जी जो कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो करने वाले हैं ऑनलाइन माध्यम से। और दूसरी रही बात बड़ी, आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से काम किए हैं वो तामीर और तरक्की के चाहे काम हो, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो हमारा एक्सप्रेसवेज हो, चाहे वो हमारे रोड हो जम्मू से पुंछ तक हो, चाहे वो अपना ट्रेन की रेलवे लाइन बिछाने की बात की हो या मुगल रोड के टनल की बात की गई हो, हर तरह की स्कीम्स को, हर तरह की तामीर और तरक्की के काम को यहाँ पे उन्होंने लागू करने का फैसला किया है। और मेरी तमाम मेंढर के नौजवानों से ये अपील है कि ये मात्र एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, ये पार्टी वो है जो कि हमारे सभी कामों को अव्वल दर्जे पे रखने की अहमियत रखती है और उनको पूरा करने की भी वो कुव्वत रखती है अपने अंदर। मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त